नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज बात करेंगे 5 सितंबर को जो अनाउंस हुआ है, सीजेपी यानी काकरोच तिलचट्टा गिरोह एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। और उनका कहना यह है कि हम एक कथित शांति मार्च करेंगे और दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स तक जाएंगे। पिछली बार जंतर मंतर पर महीने भर चले इनके ड्रामे, और ड्रामे के बाद जब पार्लियामेंट की तरफ ये मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, तब जो कुछ भी अराजकता प्रदर्शन के दौरान, जिस तरह की अश्लीलता और न जाने अस्त्रहीन कितने तरह की चीजों के साथ साथ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, दंगा फसाद, ये सब कुछ जो हमने देखा, उसके आधार पर हम सभी को या ज्यादातर लोगों को ये शंका होनी बहुत सामान्य सी बात है कि 5 सितंबर को नई दिल्ली में ये तिलचट्टा पार्टी एक बार फिर क्या वही स्थिति पैदा करने का प्रयास करेगी और सरकार सब कुछ होते हुए देखेगी। पिछली बार हम सबको याद है कि जब जेपी नड्डा से मिलने के बाद या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ, उसके बाद खुद काकरोचों ने ये बढ़ चढ़ के बताया कि साहब सरकार ने हमारी बातें मान ली हैं। जो सरकार के समर्थक थे वो सारे परेशान कि सरकार झुक गई, नरेंद्र मोदी झुक गए, अमित शाह झुक गए तिलचट्टों के सामने। लेकिन आप सबको ये याद होना चाहिए कि उस दौरान मैंने सिंगल वीडियो बना के आप सबको ये बताया था कि एक भी एफआईआर जो दर्ज हुई है वो वापस नहीं होगी। कारण क्या है? इससे पहले कि इसकी कारण पे एक बार और मैं आपको जानकारी दूं, जरा ये देखते हैं कि 5 सितंबर को इनकी डिमांड क्या है, ये सड़क पर क्यों उतर रहे हैं। इनकी दो प्रमुख डिमांड है। पहला डिमांड ये कि सरकार ने उस सो कॉल्ड जो समझौता हुआ था जेपी नड्डा के साथ और जितेंद्र सिंह के साथ सारी एफआईआर वापस हो जाएंगी, कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा किसी के खिलाफ। वो सरकार ने अब तक नहीं माना है। मैंने जब ये कांड हुआ था उसी समय वीडियो बना के इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं टीम को कहूंगा डाल दें, मैंने कहा था कि एफआईआर वापस किसी कीमत पर होनी ही नहीं है। और अगर सरकार कंप्रोमाइज कर चुकी थी, सरकार झुक गई थी, तो फिर ये डिमांड क्यों है कि एफआईआर वापस करो? यानी कि एक भी एफआईआर अभी तक वापस नहीं हुई। मैंने उस वीडियो में आप सबको ये बताया था साहब कि भारत के संविधान के तहत किसी भी दर्ज एफआईआर को केवल 3 तरीकों से खत्म किया जा सकता है। पहला होता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब ये होता है कि जब दोनों पार्टी, जिसने मुकदमा कराया है और जिसके ऊपर मुकदमा हुआ है, वो दोनों जो अब हमारे नए बीएनएस की धाराएं हैं, जिसमें 359 यानी 359, जो कि पहले सीआरपीसी में धारा 320 हुआ करती थी, इसमें मजिस्ट्रेट के किसी भी अपीलिंग मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाते हैं और वहां पर इस धारा के तहत एक कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस यानी समझौता दर्ज कराते हैं और मजिस्ट्रेट एफआईआर क्वैश कर देता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि जंतर मंतर पर जो लगभग 3000 वहां पर अपराधी थे, जिनमें हत्या के मुकदमे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर हैं, डकैती हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, पॉक्सो के अपराध हैं, उसमें तोड़फोड़ के अपराध हैं, यहाँ तक कि एनडीपीएस यानी ड्रग्स के अपराधी हैं। उन सब के मामलों में दिल्ली पुलिस ये जाके कोर्ट में कहेगी कि हाँ साहब हमने समझौता कर लिया है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जो पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री वाले हैं उनके अलावा के एफआईआर नहीं हो रही हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल हिस्ट्री क्रिएट पहली बार कभी ना कभी होती है। तो अगर जंतर मंतर पर किसी भी अराजक ने पहली बार ही सही लेकिन अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री क्रिएट कर लिया है, तोड़फोड़ करके या कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के या पुलिस वालों पर हमला करके, तो निश्चित तौर पर वह भी उसी श्रेणी में आएगा जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय दर्ज मुकदमे में कह दिया था कि एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा जिसके खिलाफ क्रिमिनल हिस्ट्री हो। तो क्रिमिनल हिस्ट्री कोई 100 साल की नहीं होती। अगर जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान इन 3000 क्रिमिनल हिस्ट्री वालों के अतिरिक्त किसी 1, 2, 3, 5 काकरोचों ने भी या काकरोचों के नाम पर आए वहां पर जो भी
व्यक्ति थे, अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो वहीं पर आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री तैयार हो गई और वो दर्ज एफआईआर या आगे होने वाली दर्ज एफआईआर, जो लगातार दर्ज एफआईआर हो रही हैं फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा पहचान पहचान के सबूत इकट्ठे करके, वो वापस नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस निश्चित तौर पर, जो हमने आपको बताया कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, इसको तो अप्लाई करेगी नहीं। अब आते हैं, देखते हैं दूसरा तरीका क्या है भारत में एफआईआर वापस करने का। भारत में दूसरा तरीका ये है जिसको कहते हैं आप क्वैशिंग ऑफ एफआईआर, यानी किसी भी हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है और ये अपील जो अब धारा आ रही है, जो सीआरपीसी में 482 थी, वो अब हो चुकी है 528। तो 528 की धारा के तहत किसी भी हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की जा सकती है और ये कहा जा सकता है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, और वहां पर अपील करने के बाद जब हाई कोर्ट संबंधित पुलिस से या एडमिनिस्ट्रेशन से सारी चीजें मांगती हैं और तय पाती हैं कि वाकई जो एप्लीकेंट है वो कह रहा है, तो फिर एफआईआर क्वैश हो सकती। अब मेरा एक सवाल, क्या अभिजीत दीपके एंड गैंग का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी हाई कोर्ट में अपनी दर्ज एफआईआर को क्वैश कराने के लिए गया है? नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं, और अगर प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ना, हम कोई एफआईआर क्वैश नहीं होने देंगे जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो फिर साफ है कि यही वजह है कि एक भी हाई कोर्ट में कोई अपील नहीं हुई। तो यहाँ क्वैशिंग एफआईआर का मैटर भी, यानी दूसरा रास्ता भी एफआईआर खत्म कराने का खत्म हो जाता है। तीसरा क्या है साहब? तीसरा जो भारत में मौजूद तरीका है किसी भी दर्ज एफआईआर को समाप्त करने का, वो होता है पुलिस की मैजिस्ट्रेट यानी अदालत में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस दाखिल करे और ये बताए कि हाँ, हमने जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिस आरोप में दर्ज है, वो आरोप सिद्ध नहीं होते, इसलिए हमारी क्लोजर रिपोर्ट यानी पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट ये कहती है कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं, और उस स्थिति में भी कोर्ट के निर्णय द्वारा वो एफआईआर क्वैश हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इन तीनों मौजूदा जो हमारे यहाँ तरीके हैं, उन तरीकों को यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जा सकता और अब तक अप्लाई नहीं हुआ है। यही वजह है कि अभिजीत दीपके एंड गैंग, ये पूरा तिलचट्टा गैंग 5 तारीख को इस प्रयास में है और इनकी मांग में ये शामिल है कि हमारे एफआईआर वापस नहीं हुए। मैं आज फिर एक बार दावे से कह रहा हूं, और उसका आधार सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में वो इंटरिम ऑर्डर भी है, और भारत की जो न्यायपालिका और जो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करने का तरीका है, उस आधार पर पूरी टेक्निकल ग्राउंड है कि एक भी एफआईआर वापस नहीं होगी, न हुई और न आगे होगी, और लगातार एफआईआर दर्ज हो रही हैं, वो प्रक्रिया भी नहीं रुकेगी। दूसरा, इनकी डिमांड है कि साहब, नीट के पेपर लीक के बाद जो भी हमारे बच्चे, कुछ बच्चों ने जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया, बहुत दुखद है, उनको मुआवजा नहीं मिला। अब यहाँ पर मैं अभिजीत दीप के नाम के इस गिरोहबाज को एक बात बताता हूँ। देखो, तुम कम पढ़े लिखे हो, तुमको जानकारी नहीं है, ये मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने की एबीसीडी जाने बिना अगर तुम ये सोचते हो, या ऐसा कोई भी गिरोह, ऐसा कोई भी ग्रुप ये सोचता है कि वो सड़क पर हल्ला करके भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके को बदल देगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तुम मुआवजे की बात कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। ऐसा अगर किसी के साथ दुखद होता है तो उसे एक रस्म है, एक तरीका है, एक कंपनसेशन है। हालांकि किसी का जीवन अगर समाप्त हो जाए तो वो कुछ पैसों से, कुछ करोड़, 2 करोड़ रुपयों से वापस नहीं आ सकता, कुछ लाख रुपयों से वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी एक ये सामाजिक, हमारे यहाँ चूंकि भारतीय संस्कृति के हम लोग हैं, तो एक आर्थिक जो कंपनसेशन होता है वो बनता है, मैं इससे भी सहमत हूं। लेकिन इसके लिए मिस्टर अभिजीत दीपके एंड गैंग इस्टेब्लिश करना होता है कि यह दुर्घटना, यह दुखद घटना अगर पेपर लीक से हुई है तो उसके बाद जो असफलता हुई है, ये कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करोगे? ये सड़क पर नारे लगा के इस्टेब्लिश नहीं होता। ये या तो कोर्ट ऑफ लॉ में इस्टेब्लिश होता है या फिर पुलिसिंग की पूरी कार्रवाई में इस्टेब्लिश होता है, और वो कोर्ट अप्रूव करती है। उसके बाद गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को देना हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को देना हो, वो मुआवजा, ये
हल्ला करके नहीं हो सकता और इसके लिए पूरी एक प्रॉपर तरीका होता है। तो इनकी दोनों ऐसी मांगे हैं जिसके लिए अभी तक कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। अब आते हैं, क्योंकि इनका इतिहास रहा, जंतर मंतर पर इन्होंने अराजकता की है और मानिए 12-13 तारीख से ब्रिक्स का जो आयोजन दिल्ली में हो रहा है, आपने देखा है कि एक पूरा ऐसा इकोसिस्टम, एक टूल किट है जो इस तरह के कार्य करती है। यह भी उसी तरह का प्रयास है जो इनका 5 सितंबर का है। तीसरी चीज, लोग कहते हैं कि साहब ये अभी तक खुला क्यों घूम रहा है? निश्चित तौर पर आप देखिए, एक भी एफआईआर वापस नहीं हुई है। कल अभिजीत दीपके पर भी जो आधार बनेंगे, अगर कोई आधार बनते हैं तो वह भी मुकदमा दर्ज होगा और वह भी मुकदमा कभी वापस नहीं होगा। उसको भी अभिजीत दीपके को लड़ना ही है कोर्ट में। तीसरी चीज, बहुत सारी बातें जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है उसकी जानकारी हर पल जनता के सामने नहीं दी जाती। अभिजीत दीपके के क्या आप दिल से पूछिए इस समय उसकी स्थिति क्या है? वो भारत में किस तरीके से मौजूद है ये उसका दिल ही जान रहा है। लुकआउट नोटिस औपचारिक रूप से अभिजीत दीपके के खिलाफ तो नहीं जारी है, लेकिन अनौपचारिक तरीके से लुकआउट नोटिस जैसा स्ट्रॉन्ग आई अभिजीत दीपके के ऊपर है, उसकी फंडिंग के ऊपर है और ये सतत प्रक्रिया है जो कि दिल्ली पुलिस और एजेंसियां लगातार कर रही हैं। होम मिनिस्ट्री इतनी विजिलेंट है कि अभिजीत दीपके ने 2 बार देश से बाहर जाने का प्रयास किया और दोनों ही बार उसके देश जाने के प्रयास को सरकार ने निष्फल किया है। तो निश्चित तौर पर अगर 5 तारीख को कोई दंगा फसाद की स्थिति आती है तो अब चूंकि दिल्ली पुलिस के पास एक ऐसा अनुभव है जंतर मंतर का, और जंतर मंतर पर अराजकता से पहले हम में से किसी को नहीं पता था कि दिल्ली पुलिस की तैयारी इतनी है कि वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से 2800 से 3000 अपराधियों को तलाश लेंगे। एक एक अपराधी, एक एक वहां का उत्पाती, उसके नाम पता चेहरा सब कुछ पुलिस के पास मौजूद है। एफआईआर लगातार हो रही हैं, एक भी एफआईआर अभी तक कैंसिल नहीं हुई, आगे भी कैंसिल नहीं होगी और यही वजह है, मेरी बात को सत्यापित करता है कि अभिजीत दीपके जो 5 तारीख को नया ड्रामा रच रहा है, उस ड्रामे में उसकी पहली डिमांड यही है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। तो मुझे लगता है कि अब हम सबको उस बात से वापस आना चाहिए कि सरकार झुक गई। हाँ, सरकार लोकतांत्रिक ढंग से तीसरी बार चुनी गई है और जिस सरकार को तीसरी बार इतना बड़ा मैंडेट मिला हो, आपने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है साहब। आप ये कल्पना जरा करिए कि आपने इस देश के नकारात्मक शक्तियों के सीने पर कैसे-कैसे सांप लौटने पर मजबूर कर दिया है। और आप सोचते हैं कि इस तरह की कोई रिजीम चेंज या इस तरह की कोई नेगेटिव एलिमेंट्स वो बिलबिला के बाहर नहीं आएंगे। एफसीआरए आप किए जा रहे हैं और एक चीज और, कई बार मैंने बताया, एफसीआरए हो चाहे वक्फ बिल हो, जेपीसी के थ्रू आता है, वो कमजोर हो जाएगा, यह भी एक भ्रांति है। मैंने वक्फ के उदाहरण के जरिए आपको बताया, बहुत शॉर्ट में एक बार और बता देता हूँ। वक्फ जब जेपीसी में गया था तो वहां से 44 यानी 44 अमेंडमेंट्स आए थे विपक्षी सांसदों द्वारा, जो कि एक भी नहीं माने गए। 14 आए थे एनडीए के द्वारा, जो सारे के सारे मान लिए गए। तो इसलिए ये धारणा भी गलत बनाई जाती है कि जेपीसी में अगर कोई बिल जाता है तो वो कमजोर होके आता है। सरकार की तैयारी अपनी है, नकारात्मकताओं की तैयारी अपनी है, लेकिन हमें हमेशा ये देखना है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। सरकार का काम सड़क पर आके चिल्लाना नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन का काम सड़क पर आके चिल्लाना कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ अभिजीत दीपके एंड गैंग की डिमांड 5 तारीख की ये बता रही है कि एक भी एफआईआर न वापस हुई, न होनी थी, न होगी। हर एक एफआईआर का फैसला कोर्ट में भी होगा, कोर्ट में ही होगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही ये इंटरिम आदेश दे दिया है कि एक भी ऐसे लोग जिनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो जिन्होंने जंतर मंतर धरने के दौरान जो वहां पर अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री वो बनाई है, वो भी उसमें नहीं बचेंगे। रही बात 5 तारीख को, तो ये प्योर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। दिल्ली पुलिस के पास अब पहले से अनुभव भी है और इनके हरकतों का भी दिल्ली पुलिस को पता है। तो मुझे इसमें एक ही चीज दिखाई देती है कि 5 तारीख को ये निकलेंगे। अगर इन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार दंगा फसाद करने का प्रयास किया तो दिल्ली पुलिस की तैयारी उसकी भी रहेगी। अगर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से किया
तो ये ड्रामा इनका और चलेगा। लेकिन इनका पूरा ड्रामा ये बताता है कि सरकार के बिछाए ट्रैप में ये बड़े आराम से फंस चुके हैं। एफआईआर इनके ऊपर दर्ज है और अब इनकी छटपटाहट सिर्फ इस बात के लिए है कि ये किसी तरह एफआईआर से बाहर हो जाए, जो कि होना संभव नहीं है। कोर्ट ही इनको इनके ऊपर लगे आरोपों पर फैसला लेगी। मुझे उम्मीद है दर्शकों कि ये वीडियो आपको कुछ न कुछ सार्थक जरूर दे रहा हो। यदि आपको ऐसा लगे तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो स्नेह आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, बेल आइकन अगर अब तक आपने नहीं दबाया है तो दबा दीजिए ताकि किसी भी अपलोड की नोटिफिकेशन सीधे आपको मिले। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अमीश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।